हेलो बच्चों, मैं अमृता मैम। आज मैं आपको खनिज एवं धातु चैप्टर को दूसरा पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। जैसे पिछले क्लास में मैंने आपको खनिज एवं धातु के बारे में बताया था। खनिज और धातु होता क्या है। खनिज क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर से हम जो भी पदार्थ निकालते हैं वो क्या होता है। जैसे धातुएं हमने आपको बताई थी कि हमारे चारों जो बहुत से लोहा है, तांबा है और सोना है, चांदी, ये सब आपकी क्या है, धातुएं होती हैं। तो धातुएं जो हैं मुख्य रूप से ऐसे ही नहीं निकाली जाती, ऐसे ही कहीं नहीं मिलती कि पेड़ों पे मिल रही हैं या पानी में मिल रही हैं, ऐसा नहीं है। वो पृथ्वी के अंदर विभिन्न खानों में मिलती हैं। तो वो खान से जब हम लोग खुदाई करके निकालते हैं तो जो भी पदार्थ निकलता है उसे हम लोग कहते हैं खनिज कहते हैं। खनिज में आपने देखा था कि धातुओं की मात्रा जो है वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। उसके अलावा धातुओं के अलावा उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ यानी अशुद्धियाँ मिली होती हैं। तो इस वजह से वो हमारा खनिज कहलाता है। वो ऑक्साइड के रूप में भी हो सकता है, क्लोराइड के रूप में भी हो सकता है, सल्फेट के रूप में भी हो सकता है, सल्फाइड के रूप में भी हो सकता है, कार्बोनेट के रूप में भी हो सकता है। पिछले क्लास में मैंने ये सब चीज़ें आपको बताई थी। आज और इसमें हमने आपको बताया था कि एक अयस्क होता है। अयस्क में क्या हो, वह खनिज जिनसे हम आसानी से और सस्ते से और आसान तरीक़ों से धातु का निष्कर्षण कर सकते हैं, धातु प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। जैसे उसके लिए हमने आपको पिछले क्लास में कुछ टेबल भी भेजी थी और बताया भी था कि विभिन्न धातुओं के अयस्क कौन कौन से होते हैं। आज हम लोग धातुओं और अधातुओं के गुणों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले धातुओं और अधातुओं के गुण में सबसे पहले उसकी भौतिक अवस्था पे आते हैं हम लोग। भौतिक अवस्था धातुओं में कैसी होती है। धातु जो जनरली जो होती हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉरी बेटा, अधातु जनरली भौतिक अवस्था क्या होगी, धातुएं जो हैं रूम टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में मिलती हैं। पर एक केवल पारा होता है, मरकरी आपने नाम सुना होगा, पारा जो है वो द्रव अवस्था में मिलता है। अन्यथा ज़्यादा सभी धातुएं जो है वो हमें ठोस अवस्था में मिलेंगी। और अधातुएं आपकी ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। यानी अधातु जो है वो रूम टेम्परेचर पर ठोस में भी मिलेगी, द्रव में भी मिलेगी और गैस में भी मिलती है। अब दूसरी चीज़, आप कठोरता की बात अगर हम करें तो कठोरता में धातुएं, आप देखिए लोहे की बात करिए और अधातु को ही ले लेते हैं हम लोग, पेंसिल की जो लेड होती है, ग्रेफाइट होती है, उसकी बात करिए तो क्या होता है, कठोरता में आपका क्या है, धातुएं जो होती हैं वो बहुत ही कठोर होती हैं, ठीक है ना, और ये जबकि मुलायम होती हैं। इसमें आपका क्या होता है, हीरा जो होता है, हीरा अधातु है फिर भी वो क्या होता है, बहुत ही कठोर है, सबसे कठोर है। ये एक्सेप्शनल केस होता है। जैसे पारा जो है वो ठोस अवस्था में नहीं मिलता, ये एक्सेप्शनल केस है। उसी प्रकार से हीरा भी जो है वो आपका क्या होता है कि वो एक्सेप्शनल केस है कि वो कठोर होता है। चमक की बात करें तो जितनी भी धातुएं होती हैं उनमें अलग सी शाइनिंग होती है, चमक होती है, और जबकि जो अधातुएं होती हैं वो बहुत सी डल सी होती हैं, उसमें कोई चमक नहीं होती है। अब आता है अघात वर्धनीयता। अघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है बच्चों, अघात वर्धनीयता जो होती है, जैसे आप सोने का अगर ज्वेलरी पहनते हो या कुछ बनाते हो तो देखिए कितनी पतली पतली टीन की चादरें लगाई जाती हैं, लोहे की चादरें लगाई जाती हैं, लोहे स्टील से बर्तन बना दिए जाते हैं, है ना। अब कहें कि लकड़ी से आप बना लीजिए तो क्या बनाएंगे, उसमें से पीट पीट के, तो जो पीट करके जो धातु की जो चादर बनाई जाती है उसको पीट पीट करके पतला किया जाता है, उस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, अघात वर्धनीयता कहते हैं। तो जो धातुएं होती हैं वो अघात वर्धनीय होती हैं, यानी वो आघात का मतलब क्या होता है, चोट को सहन करके वो बढ़ती हैं। और जबकि अधातुएं जो होती हैं वो ठोस को, वो अगर उस पर हम चोट करेंगे तो वो क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी, वो कभी भी बढ़ेंगी नहीं, ठीक है ना। तो बच्चों ठोस धातुओं में क्या होता है, अघात वर्धनीयता का गुण होता है, और धातुओं में क्या होता है, अघात वर्धनीयता का गुण नहीं होता है, वो भंगुर होती हैं। कैसी होती हैं, भंगुर, यानी तोड़ने पर अगर हम उसको पीटेंगे तो वो टूट जाएगी, तो इसलिए वो क्या कहलाती हैं, भंगुर कहलाती हैं। अब आता है तन्यता। तन्यता क्या होता है कि उसको खींच करके तार बनाया जाना। जितनी भी धातुएं होती हैं
जैसे आप लोहा ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, सोना ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, इन सब के क्या होते हैं, खींच खींच करके तार बनाए जाते हैं। उस तार आपका बिजली में भी यूज़ होता है। एल्यूमिनियम के तार लगाए जाते हैं, कॉपर के तार लगाए जाते हैं, सोने चांदी के तार देखिए आप ज्वेलरी बनाने के काम में आते हैं, कितने पतले पतले होते हैं ना। हाँ, एक उदाहरण अच्छा सा है आघात वर्धनीयता का, जैसे चांदी का वर्क आप जानते हो मिठाई पे लगाया जाता है ना, कितना पतला होता है। एल्यूमिनियम का भी फॉइल होती है जो कि हम लोग क्या करते हैं, अपना खाने को रैप करने में यूज़ करते हैं, तो कितनी पतली पतली होती है। तो धातुओं में जो होती है आघात वर्धनीयता का गुण होता है और धातुओं में नहीं होता है। उसी प्रकार तन्यता का गुण भी जो होता है वो धातुओं में होता है, उसे खींच करके लंबे तार बनाए जा सकते हैं, परंतु अधातुओं में जो है वो तन्यता का गुण नहीं होता है। अब आता है चालकता। चालकता यानी कंडक्टिविटी। आप अगर कोई धातु है, जैसे लोहा भगोना, आप स्टील का भगोना है, लोहे की छड़ है, उसको आग पर रखिए, जब खाना बनाते हैं तो देखिए क्या होता है, वो धीरे धीरे पूरी कढ़ाई जो है, पूरा भगोना जो है, पूरी चिमटा जो है, जैसे रोटी सेकते समय वो सब कुछ पूरा का पूरा गर्म हो जाता है। इसीलिए उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, बैकेलाइट के लकड़ी के हैंडल लगाते हैं, जिससे कि वो पोर्शन जले ना और हम आसानी से उसको पकड़ सकें। तो जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, और लकड़ी जो है हमारी ऊष्मा की उसमें वो गर्म नहीं होती है, तो इसका मतलब लकड़ी जो है वो अधातु है और जो लोहा है वो क्या है, धातु है। तो धातुओं में जो है चालकता का गुण होता है। चालकता यानी ऊष्मा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित हो सकती है, जबकि अधातुओं में जो होता है वो ऊष्मा जो है वो प्रवाहित नहीं हो सकती है। उसी प्रकार से ये तो हमने ऊष्मा के लिए कहा। विद्युत का भी क्या होता है, सुचालक होते हैं। धातुएं जो होती हैं वो विद्युत के सुचालक होती हैं, इसी वजह से धातुओं के जो तार होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होते हैं। और अगर जैसे कभी किसी को करंट मारता है, लकड़ी वगैरह है, तो कहते हैं ना रबर की चप्पल पहन करके या रबर के दस्ताने पहन करके लोग बिजली का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि लोहे की सीढ़ी को कभी भी बिजली के खंभे पे नहीं लगाते, लकड़ी की सीढ़ी को लगाते हैं, क्योंकि वो विद्युत की कुचालक होती है। तो विद्युत जो धातु होती हैं विद्युत की चालक होती हैं, ऊष्मा की भी चालक होती हैं, और अधातुएं जो होती हैं ऊष्मा की भी कुचालक होती हैं, विद्युत की भी कुचालक होती हैं। ये मैंने आपको कुछ भौतिक गुण इसके बताए। उदाहरण के तौर पे धातुओं में सोना, चांदी, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम कुछ भी लिख सकते हो। अधातुओं में आपका कांच हो गई, रबर हो गई, या ग्रेफाइट हो गया, या आयोडीन हो गया, या लकड़ी हो गई, ये सब आपकी किस में आएगी, अधातुओं के अंतर्गत आएगी। तो बच्चों ये आप लोगों को आज करना क्या है, धातु और अधातु में अंतर करना है। धातु तथा अधातु में तुम्हें अंतर लिखना है, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे आप, एक तरफ लिखेंगे धातु और एक तरफ लिखेंगे अधातु, ठीक है। तो इसमें लाइन खींचेंगे, नंबर 1 नंबर 2 डाल के वैसे लिखना है। नंबर 1 में कैसे लिखेंगे, जैसे कि आपका धातु जो है वो ठोस अवस्था में होती है, अधातु जो है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में मिलती है। धातुएं कठोर होती हैं, अधातुएं मुलायम होती हैं। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, अधातुओं में कोई चमक नहीं होती है। धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण होता है और अधातुएं जो है भंगुर होती हैं। धातुओं में तन्यता का गुण होता है, उनसे तार खींचे जा सकते हैं, और धातुओं में तन्यता का गुण नहीं होता है। धातुएं जो होती हैं वो विद्युत की चालक होती हैं और अधातुएं जो होती हैं विद्युत की चालक नहीं होती हैं। उसी प्रकार से धातुएं जो हैं ऊष्मा की भी चालक होती हैं और धातुएं जो है ऊष्मा की चालक नहीं होती हैं। तो इस प्रकार से आपके 7-8 पॉइंट्स बन जाएंगे। तो ये आपको अंतर आपको आज लिखना है। ओके बच्चों, thank you, have a nice day।